आज सबसे बड़ी बात हुई है वो ये हुई है कि अब ये कहा जा रहा है कि युद्ध अब अंतिम क्षणों में है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान के लिए ये कत्ल की रात है। और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अमेरिका ने एक बड़ी धमकी दी है। अमेरिका ने कहा है कि आज की रात एक सभ्यता नष्ट हो सकती है। ईरान ने जवाबी हमला भी बोला, कहा बमों से सभ्यताएं नष्ट नहीं होती है और हमारे यहाँ पर जो जनता है करोड़ों की, वो सब मरने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। आप आइए तो सही। लेकिन अब क्या हो रहा है? इधर जेडी वेंस का बयान है कि अब युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति यानी कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि वे कुछ बड़ा करने वाले हैं। और बड़ा क्या हो रहा है? बड़ा ये हो रहा है कि एक बड़ा हमला किया गया है ईरान में। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान में कई जगहों पर बड़े हमले किए हैं और सबसे बड़ा हमला जो हुआ है वो खार्ग आइलैंड पर हुआ है, जहां पर ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया गया। कहा यह जाता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ऑयल को लेकर के क्यों है? क्योंकि 80 से 90% तक जितना भी कच्चा तेल है वो यहीं से इसी जगह से एक्सपोर्ट होता है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये महत्वपूर्ण स्थान है, ये खत्म हो गया तो ईरान के लिए मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। कोम में अगर मैं देखूं तो कोम और कशान में भी पुलों को निशाना बनाया गया है। इससे पहले अमेरिका ने चेतावनी दी थी ईरान के लोगों को कि आज ट्रेन में यात्रा नहीं करें वरना मारे जा सकते हैं। ईरान ने कहा कि हमारे यहाँ पर हर एक नागरिक मरने के लिए तैयार है। अब क्या हो रहा है? अब यह हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आज कत्ल की रात है, आज अमेरिका इतना बड़ा हमला कर सकता है कि ईरान को तबाह कर सकता है। लेकिन ईरान क्या झुकता हुआ दिख रहा है? नहीं, ईरान झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ईरान ये कह रहा है कि आइए हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लड़ेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये सवाल सबके मन में है, आपके मन में भी है। अभी जो और ज़्यादा अपडेट इस युद्ध को लेकर के आ रही है आज की, वो ये है कि काशान के पास में यहयाबाद रेलवे पुल पर हमला हुआ जिसमें 2 लोग मारे गए। और इसके अलावा उत्तर पश्चिम ईरान में तबरीज और जंजान हाईवे के जो पुल हैं उन पर भी बड़े हमले किए गए हैं। और इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने इससे पहले चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने मंगलवार को रात 8 बजे तक, अमेरिका का टाइम है यह, अमेरिका में जब 8 बजते रात को, वहां तक अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला, रास्ता नहीं खोला, तो उसके ज़रूरी ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। और इन हमलों के बाद में इससे भी आगे की अपडेट है कि ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई है। कहां पर? वो यूएई के शारजाह में हमला किया गया है। और ईरान ये पहले कह चुका है कि वो चुप बैठने वाला नहीं है। अमेरिका उसके सहयोगियों के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। अब जो स्थितियां हैं और वो युद्ध जो हम केंद्रित जगह देख रहे हैं वो खार्ग आइलैंड है। खार्ग आइलैंड बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या क्या है? यहाँ पर पोर्ट है, एयरपोर्ट है, नेचुरल गैस है, फैसिलिटी है, मिलिट्री साइट यहाँ पर है और पावर प्लांट यहाँ पर खार्ग आइलैंड में है। इसके अलावा तेल स्टोरेज की जो फैसिलिटी है वो है और एलपीजी सल्फर लोडिंग का टर्मिनल यहाँ पर इसी खार्ग आइलैंड में है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स यहीं पर है। और अब सबसे ज़्यादा हमले यहीं पर हो रहे हैं क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं कि एक रात में ईरान तबाह। लेकिन ईरान कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, लड़ेंगे। ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है, ये बयान ट्रंप ने दिया। चेतावनी दी कि अगर तय समय सीमा में ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट अगर नहीं खोलता है तो मंगलवार की रात जो है वो आखिरी रात ईरान की हो सकती है। पूरी दुनिया में यही कयास है, यही चर्चाएं हैं। खासतौर पर भारत में तो आज पूरे दिन भर इसी बात को लेकर के चर्चा हो रही कि कल क्या दुनिया के नक्शे में ईरान नज़र नहीं आएगा। ये तो कल पता चलेगा। लेकिन 7 अप्रैल तक जितने हमले हो रहे हैं और जो विध्वंसकारी स्थितियों की तस्वीरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईरान भी जवाबी हमला कर रहा है। आपको याद होगा जब अमेरिका ने कहा था कि तय समय तक हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दे वरना ख़त्म कर देंगे, तो ईरान ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट की चाबी तो खो गई, आइए लड़ लीजिए, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब देखिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो रास्ता है
ये आप जानते हैं पहले से कि वो रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% जो तेल की सप्लाई यहां से गुजरती है। और मंगलवार के रात 8 बजे वॉशिंगटन के टाइम के मुताबिक का समय है, ये डेडलाइन है, जो भारत में बुधवार की सुबह 5:30 बजे का समय होता है। अब आप ये जान लीजिए, जो ये डेडलाइन दी गई है अमेरिका की तरफ से, वो मंगलवार की रात 8 बजे वॉशिंगटन का समय, और भारत का समय अगर देखें तो बुधवार की सुबह 5:30 बजे तक अमेरिका ने कहा है कि ईरान को तबाह कर देंगे और ईरान को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि एक रात में पूरी सभ्यता नष्ट हो सकती है। अब यह है कि अभी तक भी ये साफ नहीं हो पाया कि कोई समझौता यहाँ पर होगा या नहीं होगा। ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, ये अपडेट है। और ईरान ने कहा कि वो स्थायी समाधान चाहता है, अस्थायी युद्ध विराम नहीं, स्थायी समाधान चाहता है। उस पर लगे हुए प्रतिबंध जो है वो हटने चाहिए। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को खत्म कर देंगे एक ही रात में, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम इससे डरने वाले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात और कही कि जिस पत्रकार ने, आपको बता दें कि ये पहले पता चल रहा था कि पायलट की ईरान के कब्जे में है, लेकिन बाद में पता चला, अमेरिका का पायलट, बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है और ये खबर गलत प्लांट की गई। हालांकि इसको लेकर के आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं, लेकिन बवाल मच गया इसे लेकर के। कहा कि अमेरिका जो है वो वहाँ ईरान में गया, अपने पायलट को सुरक्षित बाहर निकालने का अमेरिका की तरफ से जिक्र किया गया था। और ये दूसरी तरफ खबरें फिर भी आई कि ईरान के कब्जे में हैं। और आप देखिए, ट्रंप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा कि ईरान को धमकी तो दी ही दी एक रात वाली, लेकिन ये कहा कि ज़रूरत, अगर देखिए अमेरिका के मुताबिक अभी युद्ध चल रहा है और ज़रूरत पड़ी तो एक ही रात में हम ख़त्म कर देंगे, और ये रात जो है वो मंगलवार की रात हो सकती है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के भी ट्रंप ने जानकारी दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कहा कि ईरान में फंसे सैनिक को बचाने के लिए अमेरिका ने 155 सैन्य विमानों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, जिसकी तस्वीरें हम सब ने देखी, कैसे 155 फाइटर जेट जिनमें बॉम्बर्स और रेस्क्यू प्लेन जो है वो इसमें शामिल थे। ईरान में हजारों की तादाद में हमले भी किए गए। उन्होंने ये बताया कि अब तक अमेरिका ने ईरान में 13,000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। पिछले 37 दिनों की बात करें तो 10,000 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों की उड़ानें भरी गई हैं। वहीं जिसने खबर लीक की उसको धमकी भी दी। कहा, जिस मीडिया ने ईरान में फंसे पायलट को लेकर के खबर लीक की उसे ढूंढा जाएगा, जरूरत पड़ी तो मीडिया कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप का पूरा बयान क्या था? ट्रंप ने कहा कि जिस पत्रकार ने इस खबर को पब्लिश किया, अगर वो अपने सोर्स का नाम नहीं बताएगा तो उसे जेल भेजा जा सकता है। हम उस मीडिया कंपनी के पास जाएंगे और कहेंगे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, यहाँ पर जानकारी दो या जेल जाने के लिए तैयार रहो। तो सिर्फ ईरान को ही धमकी नहीं है, इससे रिलेटेड जो खबर चलाई गई कि पत्रकार ईरान के जो कहा गया कि ईरान के पास में अमेरिका का पायलट है, उस खबर को लेकर के भी ट्रंप बोले। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ताज़ा अपडेट क्या आ रही है? ताज़ा अपडेट क्या है कि इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से बड़े हमले किए गए हैं। तो आप देखिए कि ईरान भी चुप नहीं बैठा हुआ है। ट्रंप की तरफ से अब साउथ कोरिया और जापान को, किम जोंग उनका भी डर दिखाया गया है। अगर हम बात करें कि नेटो, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया की आलोचना ट्रंप ने की थी, उन्होंने कहा कि ईरान ने, ये जो देश हैं, इसमें अमेरिका की मदद नहीं की है। ये जो देश हैं जिसमें मदद नहीं की, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करते हुए जो जिसकी हम बात कर रहे थे, उन्होंने ये तमाम बातें कही। और ये भी कहा ट्रंप ने कि अगर आप जानते हैं कि किसने हमारी मदद नहीं की, साउथ कोरिया ने हमारी मदद नहीं की, ऑस्ट्रेलिया ने मदद नहीं की, जापान ने मदद नहीं की। और ट्रंप ने यह भी कहा कि जापान में करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं ताकि उसे उत्तर कोरिया से बचाया जा सके। तो अमेरिका अब क्या कर रहा है कि उधर देखिए, जापान को उत्तर कोरिया का डर दिखा रहा है
कि अगर आपने हमारी मदद नहीं की, हम आपके साथ इसलिए खड़े थे कि आपको उत्तर कोरिया से खतरा हो सकता था, हमने अपनी सेना तैनात कर रखी थी। 50,000 सैनिकों के तैनात होने का दावा ट्रंप की ओर से किया गया है। और यह भी कहा कि साउथ कोरिया में करीब 45,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं ताकि उसे किम जोंग उनसे बचाया जा सके। और यह भी कहा कि उनसे मेरे रिश्ते अच्छे हैं। अमेरिका ने बहरीन से अपने 1500 नाविकों को बाहर निकाला है। ईरान के जो मिसाइल हमले हुए हैं और ड्रोन के हमलों के खतरे के बाद अमेरिका ने बहरीन से अपनी करीब 1500 से ज़्यादा नाविकों को वापस बुला लिया है। और जितने एहतियात इस वक्त बरते जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, अपने नागरिकों को कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं या फिर वो वापस वहां आ जाएं। तो इसे देखते हुए लग रहा है कि अब जिस तरीके से ये हमला किया जा रहा है, और ईरान ने क्या कहा है, ईरान ने कहा कि अब मिडिल ईस्ट के बाहर भी हमला करेंगे। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने इस बात का जवाब दिया, अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है कि उनका जवाब सिर्फ अब मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि वहाँ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ये निशाना बनाएंगे। और गार्ड्स की तरफ से ये बयान में ये कहा गया कि उन्होंने संयम बरता था अब तक, लेकिन अब उनका संयम खत्म हो गया है। बयान में ये कहा गया कि ईरान अब अमेरिका और उसके सहयोगियों के ऐसे ढांचों को निशाना बना सकता है जिससे उन्हें इस इलाके के तेल और गैस संसाधनों से दूर किया जाएगा। तो इस बात को लेकर के अब यह है कि ईरान जहां एक तरफ आक्रामक नजर आ रहा है, अमेरिका उसे बार बार धमका रहा है, तो अब क्या होगा? तो अब इंतजार है भारतीय समय अनुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे तक का, कि तब तक आखिर क्या होता है, क्या युद्ध जल्द खत्म हो पाएगा, इस पर हमारी नजर है और अपडेट हम इस पर देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए कमेंट करके। नमस्कार।